अमेरिका ने कनाडा की कारों पर 25% टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका में बनने वाले वाहनों पर एक समान शुल्क लगा दिया है। कनाडा के पीएम मार्क कार्ने ने कहा कि इससे मिलने वाली रकम ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन ही दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। जैसे को तैसा कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही कहावत घटित हो गई है। कनाडा ने ट्रंप के ऑटो टैरिफ के बाद कनाडा ने अमेरिका कारों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब अमेरिका में बनी जो भी कार कनाडा में बिकेगी उस पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने कहा कि ये कदम अमेरिका के अनुचित टैरिफ का जवाब है और इससे मिलने वाली आय कनाडा के ऑटो वर्कर्स और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में खर्च की जाएगी। कनाडा के इस फैसले से ट्रंप के करीबी एलन मस्क को टेस्ला बेचने में भी परेशानी हो सकती है। कनाडा की पीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिकी कारें कनाडा अमेरिका मेक्सिको समझौते के नियमों का पालन नहीं करती है तो उन पर 25% टैरिफ लगेगा। साथ ही अगर कारों में कनाडा या मेक्सिको के अलावा किसी और देश के पुर्जे लगे हैं तो उन पर भी ये शुल्क लागू होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के विपरीत कनाडा ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि दोनों देशों की सप्लाई चेन एक दूसरे पर निर्भर है। कार्ने ने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था कल से बिल्कुल अलग है। हमें मजबूती से जवाब देना होगा और कनाडा के लोगों और बिजनेस की रक्षा करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा G7 देशों में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रयास करता रहेगा। ट्रंप ने राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल घोषित करते हुए दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों पर 10% से 49% तक के टैरिफ थोप दिए हैं। भारत पर 26%, कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, जबकि जापान पर 24% और यूरोपीय संघ पर 20% टैरिफ लगाया गया है। इसका असर शेयर बाज़ारों पर भी साफ देखने को मिला है और अमेरिकी शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पल पल की खबर से रिपोर्ट अंशुल ठाकुर के साथ।